Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of the chapter in which we are going to discuss the warfare of wealth. मीन्स जो वेल्थ को कैप्चर करने के लिए गेन करने के लिए बहुत टाइम टू टाइम जो रूलर्स होते थे उन्होंने काफ़ी वारफेयर करे थे, तो उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। जो डायनेस्टीज़ थी वो स्पेसिफिक रीजन में रहती थी, तो वहाँ से वो जो स्पेसिफिक रीजन में रहती थी, तो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़। तो वो दूसरे जो एरियाज़ थे उनको भी कंट्रोल करना चाहती थी। क्यों कंट्रोल करना चाहती थी? क्योंकि अगर वो एरिया उसके कैप्चर में आ गया तो उस एरिया से भी वो लोग क्या कर सकते थे, जो है रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, या वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे भी उनका राइट हो जाता। तो ये सारी चीज़ें फिर जो वो कौन से एरियाज़ को कैप्चर करना चाहेंगे, जो प्राइज्ड एरियाज़ होंगे, जो काफ़ी रिच होंगे रिसोर्सेज में, रिवेन्यूज़ के, वो बहुत सारी वेज में। सो इसी टाइप का एक था कन्नौज, जो क्या कहाँ पे था, एक गंगा वैली है वहाँ पे था। और जो इस यहाँ पे जो रूलर्स जो रूल कर रहे थे वो मतलब उन रूलर्स को से लड़ाई करने के लिए कौन से, गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाल डायनेस्टीज़, यानी कि तीन उनसे जो है इस वाले गंगा वैली को कैप्चर करने के लिए तीन जो है रूलर्स ने लड़ाई करी थी। कौन से गंगा वैली में थी? तो एक तो गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाल डायनेस्टीज़ के। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत बार ट्राई किया था, थ्री पार्टीज थी ये, सो इनको एक थ्री पार्टी स्ट्रगल भी इसको कहा था। इसके बाद में ये क्या है कि वो क्या करते थे एक दूसरे के, जब भी मतलब कोई भी रूलर कहीं पे होता था तो उसको बहुत सारा रिवेन्यू मिलता था, तो उसके बाद में क्या करता था, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए क्या करता था, टाइम टू टाइम बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाता था। उन टेम्पल्स के थ्रू जैसे उन्होंने लार्ज टेम्पल्स बनाए, और जब भी वो लार्ज, और अगर कोई भी दूसरा रूलर उसके उस एरिया पे अटैक करता था तो वो क्या करता था, उसके उस किंगडम के जो है बिल्डिंग्स जितनी होती थी, उनकी टेम्पल्स जो होते थे, उनको भी जो टारगेट वो करता था। सो अभी जैसे जो है एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे जो सुल्तान था कहाँ का, मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद गजनी जो था वो अफ़गानिस्तान का था। उसने क्या किया था, 997 से लेके 997 से लेके जो है 1030 तक उसने क्या किया था, जो सेंट्रल एशिया में काफ़ी जो है वारफेयर्स उसने चलाए थे। और उसने जो ईरान जो कंट्री है, ईरान और नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसका, सब कॉन्टिनेंट का, उस पर काफ़ी, नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा होगा इंडिया का, यही होगा हमारा राजस्थान, गुजरात, और ये हरियाणा और पंजाब, ये सारा एरिया उस पर उसने कंट्रोल करने के लिए किया था। एवरी ईयर हिज लार्ज टारगेट वो क्या था उसका, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो अटैक करता था। ठीक है, उसने वो काफ़ी टाइम 17 टाइम्स उसने अटैक किया था। और उसने क्या किया था, वो हर टाइम पे वेल्दी जो ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो जो किंग जितने भी थे वो क्या करते थे, जो टेम्पल्स में बहुत जो है वैल्यूएबल या फिर बहुत ज़्यादा महंगी जो आइडल्स थी वो रखवाते थे। दूसरा भी बहुत सारे उसमें ऑर्नामेंट्स भी रखे जाते थे, तो उसके लिए तो उन पे ही वो अटैक करता था। सबसे एक जो मेन जो है गुजरात में एक जो सोमनाथ का जो टेम्पल था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और वहाँ पे जो है उसने अटैक किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ वो लेके गया था। और उसके टाइम पे, और उसने क्या किया था, वहाँ जो अपनी सिटी उसने बनाई हुई थी गजनी, तो वहाँ उसको उसके डेवलपमेंट में उसने वो सारा का सारा यूज़ किया। अब उसके बाद जो है सुल्तान जो क्या था, ये भी देखना चाहता था कि जो भी मैंने जिस एरिया में मैंने एक कैप्चर किया है वो वहाँ के लोग किस तरीके के हैं, क्या करते हैं, ये सर। तो कनकर्ड एरिया के जो पीपल को वो देखना चाहता था, वो तो अपने साथ में कुछ ऐसे राइटर्स को लेके आता था। सो उसी तरीके से जो गजनी था वो भी, महमूद गजनी भी लेके आया था। और उसने क्या, कौन किसको लेकर आया था, वो अल बरूनी को लेके, किसको लेकर आया था, वो एक अल बरूनी नेम्ड का जो है राइटर था उसको लेके आया था। और उसने एक यहाँ के लिए एक जो बुक लिखी थी, किताब उल हिंद, यानी कि किताब उल हिंद मीन्स
जो वो बुक जो कि हिंद के बारे में है। इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता है ना, तो हिंद, उसने हिंद बोला था इसको। तो हिंदुस्तान के बारे में जो बुक है वो, और जो इसने बहुत सारे हिस्टोरियंस के जो है के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं कि किस टाइम पे गजनी ने अटैक किया, क्या क्या वो लेके गया। तो बहुत सारी चीज़ें उससे नॉलेज हमें मिलती है। और इसने क्या किया था, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर और टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और जो उसने जो ये अलबरूनी ने जो ये बुक लिखी थी, उसके लिए बहुत सारे संस्कृत के जो है स्कॉलर्स है, उनसे उसने डिस्कशन किया था, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। अब जो स्कॉलर होते हैं, ऑफ कोर्स उस टाइम पे संस्कृति बोलते थे ब्राह्मण्स, जो हमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड चहमान से, यानी कि जो वारफेयर में जो अटैक करते थे, सिर्फ महमूद गजनी ही नहीं था, बहुत सारे दूसरे भी थे, जैसे चहमान से, जिनको बाद में चौहान बोलते